उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल लगातार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सपा ने सुभावती शुक्ला को गोरखपुर शहर से सीट पर मैदान में उतारा है। यहां पर इनके अपोजिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने फाफामऊ से अंसार अहमद और मनकापुर से रमेश चंद्र गौतम को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने पडरौना सीट से विक्रमा यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हरैया से त्र्यंबकम पाठक को, खलीलाबाद से अब्दुल कलाम को, इसके साथ साथ सिसवा से सुशील टेबरीवाल, पनियारा से कृष्णभान सिंह, गोरखपुर शहर से सभापति शुक्ला, पडरौना से विक्रमा यादव, रुद्रपुर से प्रदीप यादव, सगड़ी से एचएन पटेल, मोहम्मदाबाद से गोहना से बैजनाथ पासवान सपा के प्रत्याशी होने वाले हैं। बलियानगर से नारद राय यहां पर प्रत्याशी होने वाले हैं। मड़ियाहू से सुषमा पटेल, वाराणसी दक्षिण से कृष्ण दीक्षित, सेवापुरी से सुरेंद्र पटेल, छानवे से कृति कोल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। मुबारकपुर से अखिलेश यादव उर्फ गुड्डू चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के लोगों को संबोधित किया। पहले पीएम मोदी बिजनौर में फिजिकल रैली करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका बिजनौर दौरा रद्द किया गया। अपने संबोधन में पीएम ने एसपी आरएलडी पर हमला बोलने के साथ ही जनता को नए यूपी की तस्वीर से रूबरू कराया। साथियों, एक बहुत जरूरी बात मैं पूरे यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों से कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई सपने देखे हैं। हम चाहते हैं आने वाले 25 वर्षों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए। हमारी सरकार लगातार कोशिश में जुटी है यहां के व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों को हर संभव सहायता दी जाए। हमारी सरकार ने बिजनौर की नगीना काष्ठ कला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल किया है। इस वजह से आज बिजनौर की कला की पहचान
विदेशों में और बढ़ रही है। दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जोड़ा गया है। हमारी कोशिश है कि पीतल नगरी मुरादाबाद दुनिया में सोने सी चमक हासिल करे। आने वाले समय में यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा और 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश की कर्मठ योगी सरकार दिन रात मेहनत में लगी है, जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के युवा के सामने श्रीकांत शर्मा अवसरों की कमी ना हो, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस यही हमारी प्राथमिकता है। प्रत्याशी प्रदीप मत पहले की सरकार में ने खास बातचीत की। गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी, सतीश मिश्रा योगी जी की सरकार ने सचिव उससे 2 गुना से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। योगी जी की सरकार में किसानों से अनाज खरीद में हर साल नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अपने किसानों को और पूरे पश्चिमी यूपी को मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, कर दिया। उनसे जरूर पूछिएगा, कांग्रेस ने प्रदीप माथुर जब उनकी सरकार थी तब वो इस इलाके में आपके गांवों में कितनी बिजली देते थे? यूपी में और पश्चिम यूपी में ये बात होती थी या नहीं कि हमारा किसान और युवा बिना बिजली के मात खा जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पारा अक्सर हाई हो जाता है। चुनावी रैलियों में समा बंधने लगता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतौली में लोगों को संबोधित किया और सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाना नहीं भूले। पार्टी की सरकार का कार्य है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार का भी कोई विकास है क्या? उनके समय में बिजली मिलती थी क्या? उनके समय में फ्री में राशन मिलता था क्या? और उनके समय में गंगा नहर की सड़क क्या बनी थी? क्या वे विकास कार्यों में रुचि लेते थे? और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने दावा किया। अब देखिए, यहाँ पर वैसे उन्होंने एक विकास कराया है, सुनेंगे? उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। समाजवादी पार्टी और लोक दल का विकास कहां है? भाइयों बहनों, उन्होंने जहां का विकास कराया मैंने आपको बता दिया। कहां का विकास कराया उन्होंने? करने वालों की कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का कराया है ना। मुजफ्फरनगर तो वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे क्या बोलना है कि कब्रिस्तान में जाइए, वहीं से वोट भी। ये जो सपा बसपा लोक दल के लोग आज आपके बीच आ रहे हैं, भाइयों बहनों, इनमें थोड़ी भी नैतिकता होती, इन्हें अपने इस बदरंग चेहरे को लेकर के आपके सामने नहीं आना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने यहां के निर्दोष लोगों को मरवाया है, यहां के नौजवानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, यहां के किसानों पर गोलियां चलाई हैं और इन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, कबाल का बवाल हो रहा था, तब ये 2 लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? तब
तभी दो लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। तब इनको जाति नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान लड़के मारे गए थे अपनी बहन की रक्षा करते हुए, वे दोनों भी जाटी नौजवान थे। आज आपके सामने आकर के नाक रगड़ने का काम कर रहे हैं। आज कह रहे हैं हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। उनसे पूछना चाहिए था, भाई जब सरकार में थे तब तो बिजली देते ही नहीं थे। बिजली आती थी उनके समय में तो तब तो बिजली देते नहीं थे, तब तो कर्फ्यू लगाते थे। और हम लोगों ने तो कावड़ यात्रा भी निकाल दी है ना। कर्फ्यू तो नहीं लगता ना। अब 5 साल में कभी कर्फ्यू नजर आए? अरे दंगे किसी दूसरे प्रदेश में हुए होंगे, उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विकास करेगा और धूमधाम से कावड़ यात्रा भी निकालेगा। भाइयों बहनों, लोग मुझसे कहते थे कि भाइयों बहनों, जब कावड़ यात्रा की बात आई तो तमाम राज्यों ने रोक लगाई। और जब मैंने प्रशासन की बैठक की तो मैंने पूछा भी क्या मामला है। उन्होंने कहा साहब मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद दंगा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों दंगा होगा? कहा कि कावड़ यात्रा अगर निकलेगी। मैंने कहा भी क्या अभी उन दंगाइयों के पास संदेश नहीं पहुंचा है कि दंगा करोगे तो फिर पूरा घर बाढ़ चला जाएगा? ये दंगा की बात कहां से खुरापात उनके दिमाग में आती है। मैंने कहा कावड़ यात्रा निकलेगी, हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो। और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो। और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे देना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में सबको बताया। इसके बाद अखिलेश मीडिया से भी रूबरू हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला। इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है जब देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता। अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? हम और आप सरकार के आंकड़ों पे भरोसा करते हैं और सरकार के अपने विभाग पर जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं,
और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। ये पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव में जनता तुम्हें उत्तर प्रदेश से हटा रही है तो मां शाकुंभरी देवी के नाम पर, मां शाकुंभरी देवी के नाम पे आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप पूरा कब करोगे? क्या सेंट्रल बजट से पूरा करोगे? क्योंकि बाबा जी तो जा रहे हैं, बाबा जी तो पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं सहारनपुर के अपने आप लोगों के सामने ये कह सकता हूं, आज के समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, नौकरी और रोजगार मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है ऑनलाइन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां कंडे बेच रही हैं ऑनलाइन? आज जो चाहो वो ऑनलाइन आपको मिल सकता है। कोरोना के समय पे आपने देखा होगा किस तरीके से ऑनलाइन व्यापार कितना बढ़ गया जाकर के। तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी मां शाकुंभरी में, अब बीजेपी वाले तो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन मैं अपने सभी विधायकों मंत्रियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, समाजवादी लोग हमेशा दुनिया का बेहतरीन काम करते हैं। बरेली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर कई आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। बीएसपी की सरकार बनने पर यहां बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहां कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। भाजपा सरकार ने जाति, धर्म, राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के बीच एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर लगातार जारी है। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी के बिजनौर में रैली कैंसिल होने को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। मेरठ कंटेनमेंट में एक रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने पहले बिजनौर में बेहतर बिजली और विकास का वादा किया था। यदि पीएम आज वहां जाते तो लोग सवाल पूछ लेते। इसी क्षेत्र से मंत्री जी हैं, आपने देखा 5 साल में उनके चेहरे पे बड़ी रौनक खिली रही, लाल गाल हो गए उनके, लाल। और जो हमारी गर्मी उतारना चाह रहे हैं उनको सर्दी में पसीना आ रहा है खूब। और गांव-गांव में विरोध हो रहा, गांव-गांव में इनको भगाया भी जा रहा है, चर्बी उतर जाएगी इसी चुनाव में, मुझे लगा। लेकिन आप देखिए कितनी अजीब बात है, जिस विभाग के वो मंत्री हैं बिल्कुल खदेड़ा होगा, सब कुछ होगा। जिस विभाग के वो मंत्री हैं और जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं,
उस क्षेत्र के किसानों के साथ भी उन्होंने अन्याय किया। अभी भी यहाँ 150 करोड़ से ऊपर तो मुझे लगता है थाना भवन मिल पे ही बकाया है। पिछले साल का शायद 54 करोड़ है, तो 200 करोड़ से ऊपर हो गया। ब्याज की तो बात कोई पूछता ही नहीं। और 5 साल में उन्होंने रेट कितना बढ़ाया आपको? 25 पैसे। ठीक मूल्य 25 पैसे। जब किलो के हिसाब से हर चीज में आपसे लिया जाता है, तो जब देने की बात हो पैसे में बात हो। मैं यही कहूंगा कि शुरू से हमने लड़ाई लड़ी, हम लोग सड़क पे रहे, 5 साल संघर्ष किया। और ऐसा नहीं है चौधरी अजीत सिंह जी चाहते तो बहुत जल्दी जिस तरह की मीठी भाषा आज वो बोल रहे हैं दबाव में, आपके पहले भी बोल देते। लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने कुछ सोच समझ के एक फैसला लिया था और अपने जीवन का आखिरी चुनाव वो मुजफ्फरनगर से लड़ने इसलिए गए थे क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि भाईचारा जो हमारा बिगड़ा है वो बनाना चाहता। और ये जो हरी टोपी पहनी है आपने, दूसरे दल भी जो है प्रचार करते हैं, अपना करते हैं, लेकिन हमारी हरी टोपी में 2 नारे लिख रहे हैं। पार्टी का सिंबल भी है, लेकिन एक तरफ भाईचारा जिंदाबाद है और या दूसरी टोपी पे किसान एकता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।